हेलो नमस्कार, कैसे हो आप। आज आप सीखेंगे क्लास 10 मैथ चित्रा प्रकाशन एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 8 से आगे के अगले क्वेश्चन करते हैं मित्रों। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। ये वीडियो अपलोड करते हैं सबसे पहले आप देख सकें मित्रों। आइए मित्रों स्टार्ट करते हैं। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए ध्यानपूर्वक। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 यानी चैप्टर नंबर तुम्हारा चैप्टर नंबर 6 होने के बाद में 7 हमने पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, क्योंकि कमेंट में हमने पढ़ाया था ये। उसके बाद में चलते हैं चैप्टर नंबर 8 पर। ठीक है, एक लड़के का अजय कुमार का कमेंट आया था कि सर जो तुम्हारे चैप्टर नंबर 8 से आगे के बाकी जो ये चैप्टर हैं तो वो समझ में नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो हमने उनके कहने पर ही ये जो चैप्टर नंबर 6 है उसको समापन करने के बाद में चैप्टर नंबर 8 पर चलेंगे। ठीक है, और उसको कई मेथड से सवालों को समझाएंगे, क्योंकि जो अजय कुमार है हमारे जो स्टूडेंट हैं उनका जो कमेंट आया था उसके हिसाब से हम कई मेथड से बताने वाले हैं। सबसे आसान विधि से बताने वाले हैं मित्रों। ऐसा बताने वाला कोई नहीं मिलेगा, देख लेना। चैप्टर नंबर 8 को बहुत ही आसान विधि से बताएंगे मित्रों। यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर हो जाएगा तुम्हारा 8वां। देखिए क्या करा है कि त्रिभुजों पी क्यू आर और एम टी एस में पी बराबर मैं लिख दूंगा गिवन दैट, यानी कि दिया है। तो मार्कर नहीं चल पा रहा है। तो देखिए क्वेश्चन में ये दिया है, ठीक है। पी बराबर 55, क्यू बराबर इतना, और एम बराबर 100 और एस बराबर 25। ठीक है, और एस बराबर रखा तुम्हारा 25। ठीक है, मैं इसके डायग्राम बना लेता हूँ। देखिए किस तरह से बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने चित्र बना लिया है। ठीक है, क्यू बराबर तुम्हारा देखिए क्यू बराबर कितना रखा 25, तो मैंने क्यू के स्थान पर बैठा दिया। ठीक है, और एस यानी कि पी बराबर कितना रखा, पी बराबर देखा 55, तो 55 बैठा दिया। और तुम्हारा एम बराबर कितना रखा 100, तो 100, और एस बराबर कितना रखा उसने 25, तो 25 रखा दिया। ठीक है ना। तो हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, तो मैं लिख दूंगा वी नो दैट हम जानते हैं कि, ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है। देखिए कोण पी प्लस कोण, यह देखिए इससे पहले हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता, या इसे कोई लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मैंने समझा दिया। त्रिभुज के तीनों कोणों को कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या करते हैं। देखिए मैं चलता हूँ त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में। ठीक है, तो देखिए कोण पी प्लस कोण क्यू प्लस कोण आर बराबर 180। ठीक है, पी के स्थान पे देखिए कितना रखा, तो मैंने 55 रख दिया मैंने, प्लस क्यू के स्थान पे देखिए कितना 25 से 25 रख दिया, प्लस कोण आर अपना वैसे बराबर 180। ठीक है, और कोण आर बराबर 180, और ये कितने हो गए देखिए 5 5 10 की 0 7 1 8, यानी कि 80 हो चुके हैं। ठीक है, ये भी। और कोण आर बराबर कितना 180 और माइनस के 80, और कोण आर बराबर आ जाएगा तुम्हारा 100। कितना 100 आ चुका है आर के स्थान पे, यानी कि यहाँ पे तुम्हारा जाएगा तुम्हारा 100 आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए, ये देख लीजिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे आर ये सब कुछ आ चुका है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या करते हैं फिर। इसी प्रकार से देखिए त्रिभुज यहाँ पे देखेंगे, मैं लिख दूंगा यहाँ पे देखिए इसी प्रकार त्रिभुज एम टी एस में। ठीक है, हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों को वही 180 होता है। तो यहाँ पे कोण हो जाएगा एम प्लस कोण हो जाएगा, एम के बाद में टी प्लस कोण हो जाएगा एस बराबर कितना 180। ठीक है, और कोण एम के स्थान पर देखिए एम बराबर कितना 100, प्लस कोण टी के स्थान पर देखिए कितना, हमें कोण टी नहीं पता, प्लस कोण एस बराबर कितना 25 हो जाएगा, बराबर कितना 180। ठीक है, और जाएगा तुम्हारा 125 प्लस कोण टी बराबर कितना बताइए यहाँ से 180। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने 100 को इसको जोड़ लिया। ठीक है, और कोण टी बराबर देखिए 180 में से करना तुम्हारा 125। ठीक है, तो कोण टी बराबर कितना हो जाएगा देखिए, घटा लेंगे
तो ये कितना बच जाएगा बताइए। 180 में से जब तुम 125 निकालोगे तो कितने बच जाएंगे। देखिए 5 बच के इसमें 2 7, 7 में जाएगा तो 5 यानी कि 55 बच जाएगा तुम्हारा। ठीक है, ये कितना बच जाएगा मतलब 55 बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया 55 लिख दिया। कितना 55 ये आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ से आगे को देखिए क्या करते हैं। अब देखिए जरा ये समरूप है या नहीं है, सब त्रिभुजों को देख लेंगे हम। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ। देखिए त्रिभुज कौन कौन से, त्रिभुज तो मैंने यहाँ पर लिखा त्रिभुज PQR और त्रिभुज MTS। तुम्हारी किताब में दे रखा है ये चीज। ठीक है, अब देखिए दो सबकी तुलना कर लेते हैं। देखिए कोण P, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कोण P बराबर, कोण P के बराबर ये कितना आया था अपना 55 आया था कोण T, तो ये कोण हो जाएगा तुम्हारा T। ठीक, और कोण Q के स्थान पर जाएगा कोण तुम्हारा, देखिए Q यहाँ पे है तो ये तो तुम्हारा S, तो कोण S बराबर भी 55 है। ये बराबर कितना है तुम्हारा 55 दे रखा। ठीक है, इन दोनों के बराबर कितना रखा तुम्हारा 25 दे रखा। ठीक है, और कोण R बराबर कोण कितना S बराबर कितना दे रखा बताइए 100 दे रखा। क्यों, क्योंकि देखिए कोण R बराबर ये M है, R बराबर कितना है M है, तो यहाँ पे M बराबर भी कितना दे रखा है, यहाँ पे 100 तो यहाँ पे भी 100, तो ये भी देख क्या दे रखा 100। ठीक है, अब मैं लिख दूंगा आता है, तो ये समरूप हो गया ना, हो गया। मैं लिख दूंगा प्रथम त्रिभुज, प्रथम त्रिभुज दूसरे से समरूप है, या दोनों त्रिभुज समरूप हैं। ठीक है, दोनों त्रिभुज समरूप हैं। ठीक है, मैंने दोनों समरूप लिख दिया। अब मैं लिख दूंगा आता है, यहाँ पर दिखा देंगे त्रिभुज PQR बराबर, ये दिखा देंगे इस प्रकार से कुछ यहाँ से त्रिभुज MTS, बस ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लेना है। ठीक है ना, नेक्स्ट चलते हैं। तो त्रिभुज यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा था PQR में, और यहाँ पे लिखा था मैंने MTS में। तो मित्रों ये MTS ना दे करके क्या दे रखा हमने MST दे रखा है, तो MST यहाँ पे MST लिख देंगे। ठीक है, MST। ठीक है, तो यहाँ पे MST, M यहाँ पे S आ जाएगा और यहाँ पे T आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी MST। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ लीजिए। देखिए ये कह रहा संलग्न आकृति में, संलग्न आकृति में यदि कोण D बराबर, कोण D बराबर कोण क्या दे रखा है उसने, कोण C हो, तो क्या यह कहना सत्य है कि त्रिभुज ADE और समरूप है कोण त्रिभुज ACB है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए चित्र और बना दिया मैंने, यहाँ पर चित्र और बना लेता हूँ। देखिए चित्र इसमें ये दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है, तो ABC और ये दे रखा तुम्हारा D, और ये दे रखा तुम्हारा E, और यहाँ पे दे रखा कोण ये, और कोण यहाँ पे ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर कह रहा है। ठीक है, ठीक है ना, तो ये हमसे कह रहा है कि कोण इतना इतना है। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन दैट तो ये दे रखा है। ठीक है ना, इतना है। तो मैं चलता हूँ त्रिभुज, तो देखिए त्रिभुज ये देखिए ABC, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DAE में। ठीक है, त्रिभुज ABC तथा DAE में। ठीक है ना, तो देखिए क्या क्या करना, देखिए कोण, देखिए कोण D बराबर कोण C तो हमें दे रखा है, ये इसके बराबर ये कोण दे रखा है। ठीक है, तो कोण देखिए इसके बराबर तुम्हारा कोण कौन सा हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा तुम्हारा, यानी कि कोण B बराबर कोण हो जाएगा तुम्हारा, इसके कोण B बराबर हो जाएगा कोण E हो जाएगा, कोण E, कोण इतना तो ये हो चुका है अपना, और कोण A बराबर हो जाएगा तुम्हारा, तो यहाँ पे हम ये कर चुके हैं, तो कोण ये हो जाएगा तुम्हारा D बराबर सीधा रखा उसने, कोण A बराबर B बराबर, मतलब ये नहीं होगा, B बराबर तो हो जाएगा
ये हो जाएगा तुम्हारा ए, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा ये कौन हो जाएगा किसके बराबर, ये जाएगा तुम्हारा ए बराबर ई हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही दिखा देंगे, इससे कोई वो नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ से ए बराबर ये नहीं होएगा मित्रों। देखिए तीनों कोणों को बराबर दिखाना होता है, ठीक है, बराबर दिखा देते हैं। तो यहाँ पर कोण बी बराबर मित्रों ए नहीं होगा, बी बराबर हो जाएगा तुम्हारा ई। कोण बी बराबर हो जाएगा तुम्हारा ई हो जाएगा, ठीक है। कोण बी बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा ई, ठीक है। और यहाँ पर कोण देखिए क्या निकाल दिया हमने, ए और रह गए, ठीक है। ए किसके बराबर हो जाएगा, देखिए कोण ए बराबर हो जाएगा क्या बताइए, कोण ए बराबर हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पर डी बराबर तो सीधे रखा, ये वाला इधर रखा, ठीक है। इसके बराबर ये हो गया। और तुम्हारा इस बी के बराबर होगा तुम्हारा ये वाला जो कोण है, कौन सा वाला कोण मित्रों, यहाँ पर ये वाला जो कोण हो जाएगा तुम्हारा ये वाला, ठीक है ना, यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ से जब मैंने ये निकालूंगा तो यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। कोण यहाँ पर निकाल लेते हैं, किस तरीके से निकालते हैं। तो इस वाले कोण को देख के किस तरीके से निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पर ले लूंगा, देखिए किस तरीके का त्रिभुज ए बी ए ई डी में, ए ई डी में, ए ई डी में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कोण डी प्लस कोण ई प्लस कोण ए बराबर होता है 180, ठीक है। हमें पता है डी बराबर इतना है और बी बराबर इतना है, ठीक है। तो डी के स्थान पर हम क्या रखेंगे, देखिए डी बराबर कितना है अपना, डी बराबर सीधे में कोण रख दिया मैंने, या देखिए इस तरीके कुछ ऐसा करूंगा मैं, देखिए तो कोण ए हमें निकालना बराबर 180 और माइनस हो जाएगा तुम्हारा ये कोण डी और प्लस कोण ई हो जाएगा, ठीक है। अगर देखिए 180 और माइनस के डी के स्थान पर देखिए कोण कितना 80, तो मैंने कोण सी रख दिया, ठीक है। और माइनस ये प्लस आता है, प्लस रख दिया मैंने। कोण ई के स्थान पर देखिए कितना ई बराबर हमारा कितना बी है, तो मैंने यहाँ पे क्या रख दिया, बी रख दिया, कोण बी, ठीक है। यहाँ पे 180, अब यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो 180 ये आएगा तुम्हारा, तो सी अब देखिए यहाँ से बस इसे इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कोण ए बराबर आ जाएगा तुम्हारा ये, ठीक है। तो यहाँ से क्या है देखिए, जब मैं इसे और भी हल करूंगा तो इस चीज ये वाली जो चीज है और इस वाली चीज से ये मैच कर जाएगा। देखिए किस तरीके से मैच करता था, कर जाएगा ये। देखिए जब मैं त्रिभुज इसमें लेऊंगा, देखिए हमें कौन कौन से पता है, देखिए त्रिभुज ए बी सी में, देखिए आप पुनः देखिए त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। तो ए बी सी में हम चलते हैं, देखिए तो ए बी सी में हम किस किस के पते हैं, देखिए हमें कौन इसके पते हैं, देखिए बी के पते हैं, कौन से वाले के, इस वाले बी के पते हैं, और सी के तो हमें पते ही है, ठीक है। ये बी बराबर कितना अपना कोण ई है ये वाला, ठीक है ना, ये वाला। तो देखिए तो कोण यहाँ पर कितना ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180, ठीक है। समीकरण नंबर तो ये एक मान लेते हैं हम इसे थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पर देखिए ये कोण हमें किस चीज का नहीं पता, इसमें ए का नहीं पता, तो मैं लिखूंगा कोण ए बराबर 180 और माइनस की चीजों में परिवर्तन चले जाएंगे, यानी कि कोण बी और प्लस कोण सी, ठीक है। जब देखिए ये वाली चीज और ये वाली चीज बिल्कुल सेम हो चुकी है, यहाँ देख लीजिए ये वाली चीज और ये वाली चीज बिल्कुल सेम हो चुकी है, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आगे पीछे, ठीक है ना। तो इससे ये कट जाएगा। तो कोण देखिए कोण ए बराबर क्या मिल रहा है हमें, कोण ए बराबर ए क्या मिल रहा है, ए बराबर ए मिल रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा समीकरण नंबर 2, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ समीकरण नंबर 1 व 2 से। तो समीकरण नंबर 1 व 2 से तो देखिए कोण ए बराबर कोण ए आ जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। क्योंकि समीकरण नंबर 1 व 2 से, क्योंकि ये चीज और ये चीज तो बिल्कुल सेम है, तो ये कट जाएगी आपस में, ये वाली चीज ये वाली कट जाएगी, तो ए बराबर ए आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने लिख दिया समीकरण नंबर 1 2 से ए बराबर ए, ठीक है। तो ए बराबर क्या आ जाएगा, ये वाला कोण जो है ए के बराबर ए ही आ जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ए बराबर जो कोण आएगा वो ए ही आएगा, ठीक है। तो ये सब कोण आपस में बराबर हो चुके हैं, तो ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप है। मैं लिख दूंगा आते हैं डाल करके, ठीक है, आते हैं। तो देखिए ये लाइन मैंने लिखी, त्रिभुज ए डी सी बराबर ए सी बी, ठीक है, त्रिभुज ए सी बी। तो यहाँ पर देखिए ए बी सी लिख दिया, तो मैंने ए सी और यहाँ पर बी ही लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर ए डी, ठीक है ना। तो ये तो अब यहाँ पर ए सी है यहाँ पर, और यहाँ पर कितना है बी है, तो यहाँ पर बी रहेगा, ठीक है। तो ये सवाल अपना हो चुका है, ठीक है, समरूप हो जाएंगे दोनों, ठीक है। नेक्स्ट तो देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर हो जाएगा तुम्हारा ये 10वां क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। 10वां क्वेश्चन हम कर रहे हैं।
देखिए 10वें क्वेश्चन में दिया गिवन दैट, सॉल्व डाल के गिवन दैट दिया है कि ठीक है। तो ये चित्र दे रखा तुम्हारी किताब में मैंने छाप दिया है, ठीक है। और क्या क्या दे रखा देखिए इसने, और ये दे रखा तुम्हारा देखिए यहाँ पे दे रखा है ओडीसी त्रिभुज, ओडीसी समरूप है किसके, ओडीसी समरूप है OBA के, त्रिभुज OBA, ठीक है। और यहाँ पर रखा कोण BOC बराबर 125 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पर रखा है कोण CDO बराबर रखा है इसने 70 डिग्री, ठीक है। तो ये करा DOC, कोण DOC बराबर क्या, और यहाँ पर रखा है कोण DCO बराबर क्या, DCO बराबर क्या, OAB क्या, और इसमें रखा OAB बराबर क्या, ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है। देखिए इस चीज का मान दे रखा है, ठीक है। ये दोनों दे रखे हैं समरूप त्रिभुज, यानी कि जो इतना है तो वही इतना है, ठीक है। और यहाँ पर इसके बराबर देखिए BOC और CDO बराबर इतना दे रखा, तो हमसे पूछा DOC बराबर क्या और DCO बराबर क्या और OAB बराबर क्या, ये पूछ रहा है हमसे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये जो तुम्हारी ये B और D जो एक रिज्यू रेखा है, क्या रिज्यू रेखा यानी स्ट्रेट लाइन है, यानी कि सीधी रेखा है, ठीक है। सीधी रेखा पर जो बना कोण कितना होता है, 180 डिग्री का होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए तुम्हारा ये 90 डिग्री, इसको तो सभी जानते होंगे, ये 90 डिग्री यहाँ पर बनता है, ठीक है। ये 90 डिग्री होता है तुम्हारा, यहाँ पर जो ये कोण बन रहा है 90 डिग्री हो रहा है, ठीक है। ये वाली जो भुजा है इसकी इस प्रकार से कुछ घूम रही है, ठीक है। ये वाला जो पहिया है ये इस प्रकार से जो घूम रहा है ये, तो यहाँ पर घूम करके यहाँ पर आ रहा है, ठीक है ना। तो ये घूम करके, ठीक है, कुछ प्रकार। यदि मैं इस वाली भुजा को थोड़ा सा आपका यहाँ पर दिखा दूँ, यहाँ पर दिखा दूंगा तो 135 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 135 हो जाएगा आपका। ये तो तुम्हारा कितना है, 90 डिग्री हो गया, 135 होगी। यदि मैं आपको सीधी इस वाली रेखा को आपका सीधी कर दूंगा इस तरीका का, इस वाली रेखा को यहाँ दिया आपको, मैं बिल्कुल सीधी कर दूंगी इस तरीका का, तो ये जो पहिया है पूरा, तो ये वाला पहिया पूरा घूम करके इस तरीके से कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो ये 180 का डिग्री का कोण बनता है, कितने का, 180 डिग्री का बनता है। यदि ये पहिया पूरा घूम जाए तो 360 का हो जाएगा, कितने का, 360 का। तो यहाँ में से जो इसने दे रखा है, ये तुम्हारा यहाँ पे दे रखा है, ये जो कोण दे रखा है तुम्हारा 125 दे रखा है, ठीक है। जब आप ऐसे ही जब तुम किस में से निकालोगे, 180 में से जब तुम 125 निकालोगे तो कितना बच जाएगा बताइए, 55 डिग्री बच जाएगा। तो वो 55 डिग्री क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ का कोण आ जाएगा। कौन सा वाला कोण, ये वाला कोण आ जाएगा यहाँ पे। समझे कि नहीं समझे। तो देखिए मैं चलता हूँ और आगे देखिए, तो यहाँ पे देखिए मैं ये कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ये हो चुका। तो देखिए यहाँ से मैं लिखूंगा त्रिभुज DOC में, त्रिभुज DOC में। तो देखिए मैं यहाँ पे लिखूंगा या देखिए मैं लिखूंगा यहाँ से, पहले देखिए चित्र में DC एक सरल रेखा है, ठीक है। DCO एक सरल रेखा है पर 180 डिग्री का कोण बनता है तब, ठीक है। तो यहां से देखिए कोण कितना बताइए, देखिए यहां से क्या करते हैं, कोण DOC प्लस, कोण DOC प्लस, फिर कितना बताइए, कोण DOC तो हो गया। अब यहाँ पर देखिए DOC प्लस, और फिर इसके बाद में कोण क्या लेंगे, देखिए ये भी नहीं करते, ठीक है। ये अभी मैंने चलो ये लिख दिया है, कोई बात नहीं, चलो लिख दिया तो ठीक है। और इसके बाद में फिर देखिए यदि मैं इसे इस तरीका का कुछ खींचूं, ये इस तरीका का कुछ खींचूं, ये वाला, तो यहाँ पर भी एक त्रिभुज बन रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक त्रिभुज बन रहा है। तो देखिए ये जाएगा तुम्हारा कोण नहीं पर त्रिभुज है। तो यहाँ पर देखिए ये जाएगा तुम्हारा BOC बराबर 180, BOC, ठीक है। यहाँ पे आ गए हम, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से देखिए ये डायरेक्ट मैं देखिए इस तरीका से भी कर सकता हूँ कुछ,
ये ओ का है और यहाँ पे तुम्हारा ये भी तुम्हारा ओ का है। इस तरीके से कुछ कर सकता था, मगर यहाँ पे कितना था अपना डी था, ठीक है, डी रहने देते हैं। तो यहाँ पे डी ओ सी प्लस, तो ये कौन किसका दे रखा है, बी ओ सी, यानी कि 125 दे रखा है, ये बराबर 180, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हारा डी ओ सी बराबर 180 माइनस के 125, तो यहाँ पर डी ओ सी बराबर कितना आ चुका, देखिए 55 आ चुका, कितना 55, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 55 आ चुका है, कौन सा, ये वाला तुम्हारा 55 आ चुका है, ठीक है। मैं चलता हूँ त्रिभुज कौन से में, त्रिभुज डी ओ सी में, ठीक है ना, त्रिभुज डी ओ सी में, क्योंकि हम 2 के तो पता चल गए 70 के भी, और किसके पता चल गए हमें, यहाँ पर 55 आ गए, ओ के मान के पता चल गया हमारा 55 आ चुका है। तो हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों को कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, देखिए वी नो दैट, इसकी डालने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि हम सबको पता होता है, ठीक है, डायरेक्ट आते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा, देखिए यहाँ पर मैं रख देता हूँ, देखिए मान किस किस चीज का मान पूछा हमसे, देखिए तो देखिए एक तो इस चीज का मान दे रखा हमने, ठीक है ना। यहाँ पर तुम्हारा किस किस चीज का मान दे रखा, देखिए यहाँ पर मान दे रखा, क्या क्या दे रखा, तो देखिए मान किस किस चीज के दे रखे हैं, देखिए 2 तो ये दे रखे हैं हमें, एक हमने ये निकाला डी ओ सी, तो हमने निकाला, तो डी ओ सी एक तो मैं सबसे पहले आपको दूंगा कौन, डी ओ सी प्लस, और एक ये दे रखा, तो हमारा देखिए कितना दे रखा इसने, ये दे रखा है, देखिए यहाँ पे कौन सा दे रखा बताइए, ये चीज दे रखा है, तो हमने कर लिया, यूज कर लिया, यहाँ पे यही कर लिया, ठीक है ना। और एक दे रखा है इनने कौन, ये त्रिभुज दे रखा है इसमें। तो यहाँ पे देखिए एक ले देंगे हम यहाँ पे सी डी ओ प्लस, एक जो हमें निकालना होता है। देखिए यहाँ पे त्रिभुज कौन से में ले रहे थे, त्रिभुज इसमें ले रहे थे हम, कौन से में, देखिए डीसीओ में, त्रिभुज डी ओ सी में, डी ओ सी में त्रिभुज, ठीक है ना, त्रिभुज डी ओ सी में, ठीक है। तो ये देखिए सी डी ओ और देखिए डी ओ सी तो हो गया, प्लस यहाँ में एक त्रिभुज कौन और बचा, डी सी ओ हमें नहीं पता, बराबर होता है 180 के, ठीक है। ये डायरेक्ट देखिए, ऐसे दिमाग लगाने की कोई जरूरी नहीं है। देखिए कोण 70 और प्लस 55 ऐसे लिख सकते थे, कोण कितना 70 प्लस 55 और प्लस जो हमें निकालना होता है जो नहीं दे रखा है, यानी कि कोण सी बराबर, यहाँ पर सी लिख सकते थे, और बराबर कितना 180 ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। ये दिमाग लगाने की कोई जरूरी नहीं है, डायरेक्ट देखिए 70 दे रखा प्लस ये दे रखा और प्लस ये दे रखा, ठीक है। तो हम इस तरीके से कुछ कर सकते थे, ठीक है। तो कोण सी बराबर कितना 180 और ये दोनों जुड़ गए तो कितना होगा, ये हो जाएगा तुम्हारा, देखिए 55 है, ये कितना है, 55 है। 55 को जब इसे जोड़ेंगे तो देखिए ये कितना हो जाएगा बताइए, ये कितना हो जाएगा, देखिए 5 के 5 7 5 12 125 हो जाएगा। तो कोण सी बराबर 180 और माइनस के 155, सॉरी 125, तो इसे जब घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, कोण सी बराबर कितना जाएगा 55 आ जाएगा, ठीक है ना। कोण सी बराबर कितना जाएगा, ठीक है। और देखिए क्या करते हैं, तो यहाँ पर देखिए जब ये 55 है तो ये तुम्हारा ये भी क्या जाएगा, तुम्हारा 55 आ जाएगा, ठीक है। और जब ये 55 है तो ये भी तुम्हारा कितना जाएगा, 55 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये मतलब शीर्ष अभिमुख कोण शीर्ष अभिमुख आ रहा है, ठीक है। जब ये 70 है तो ये भी तुम्हारा कितना जाएगा, 70 आ जाएगा, इस तरीके से कुछ, ठीक है। 6 7 8 में आपने पढ़ा होगा शीर्ष अभिमुख कोण के बारे में, ठीक है ना। तो ये दिखा देंगे हम यहाँ पे, और यहाँ पे दिखा देंगे। देखिए क्या पूछ रहा था हमसे, देखिए हमारे पास में DOC, तो DOC यहाँ पे देखिए अपना DOC तो निकल आया अपना, यहाँ पे मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ DO, यहाँ पे देखिए कौन कौन सा, ये DCO है, DCO ये अपना DCO आ रहा है, DCO ये आ गया। हमसे क्या पूछ रहा है, ये और पूछ रहा है, इसके पास में हमारा मान निकल चुका है, इसका मान भी निकल चुका है, और देखिए इसका मान भी निकल चुका है, इसका मान नहीं पता था, ठीक है ना। जब AOB तो इसका नहीं AOB, तो जब मैंने बताया जब ये इतना तो ये भी इतना हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कौन त्रिभुज, यहाँ पे ऐसा कर देंगे, यहाँ पर कितना देखिए, यहाँ पर OAB बराबर 55, यहाँ पे लिख दूंगा शीर्षाभिमुख, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डाल देता हूँ मैं, तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा शीर्षाभिमुख कौन, ये आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए,
क्या कहता है, पढ़ लेते हैं, देखिए एक बार तो प्रश्न समलंब ABCD में AB समांतर हैं DC के और उकरा विकर्ण AC और BD परस्पर O प्रतिच्छेद करते हैं, तो दो त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी का प्रयोग करके दर्शाइए कि OA बटे OC बराबर OB बटे OD है। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया गिवन दैट। ठीक है, तो देखते चित्र बना लेते हैं। देखिए क्या करा, देखिए ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, तो देखिए ABCD एक समलंब चतुर्भुज बना लेते हैं पहले। देखिए तो यहाँ पे मैंने ABCD एक चतुर्भुज बना लिया है यहाँ पे 5 ना, तो हो जाएगा तुम्हारा। तो यहाँ पे ABCD एक समलंब चतुर्भुज हो गया है। ठीक है, ABCD। ठीक है, तो ये कह रहा है AB जो है AB और DC के समांतर है। ठीक है, AB मैं दिया करके डाल दूंगी गिवन दैट। ठीक है, क्या रखा है AB और CD के किसके, DC के समांतर है। AB जो है ये दोनों भुजा ये इतनी है तो ये भी इतनी होगी, यानी कि इस प्रकार से जा रही है। ठीक है, अगर विकर्ण AC और BD O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो AC तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो विकर्ण है ये और ये वाला प्रतिच्छेद O पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी कि O मान लेंगे इसे। ठीक है ना, तो ये चीज दे रखा है। ठीक है, तो ये सिद्ध करके लाना है, ये दिया है। ठीक है, ये दिया गिवन दैट ही दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पर मैं करूँगा सिद्ध करना है। देखिए OA बटे OC बराबर OB बटे OD। ठीक है, OB बटे OD ये दे रखा हमें। ठीक है ना, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर चलते हैं। देखिए क्या करते हैं, यहाँ से चित्र सवाल को एक बार और पढ़ लेते हैं। ABCD में जिसमें विकर्ण वो प्रतिच्छेद करते थे, त्रिभुज की कसौटी का प्रयोग करके सब दर्शाएगी संरचना। ठीक है, तो यहाँ पर चलते हैं। देखिए क्या कहते हैं इसमें, तो देखिए ये तुम्हारा क्या बना। देखिए यहाँ पर आपने मैंने पिछले सवाल में बताया था शीर्ष अभिमुख कोण, यानी कि कौन सा, देखिए चित्र से देखिए दर्शाइए कि इतना है। ठीक है, तो यहाँ क्या करना है, तो देखिए यहाँ क्या करते हैं O यानी कि ये वाला जो कोण मान लीजिए ये और ये वाला कोण बराबर हो जाएंगे आपस में। ठीक है, और ये दोनों कोण ये दोनों आपस में क्या बराबर हो जाएंगे, ये वाले। ठीक है, ये वाले दोनों बराबर हो जाएंगे और ये वाले भी दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण के ये नियम होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए मैं लिख देता हूँ। देखिए OAB बराबर क्या होता है, देखिए OCD। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये तो तुम्हारा एकांतर कोण का एकांत है। एकांतर कोण, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए AOB कितना कोण AOB बराबर तो ये आएगा तुम्हारा COD। ये होता है तुम्हारा COD। क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से हमें क्या करना होता है, जब ये दोनों रेखाएं समांतर हैं और ये आपस में जो DB और AC आपस में तिर्यक रेखा काट रही है इस जगह, तो यहाँ पे फिर क्या करना होता है। देखिए ये चीज जब ये बराबर है तो यहाँ पे जो त्रिभुज है, त्रिभुज कौन कौन से बताइए, ये तो तुम्हारी किताब में दे रखे हैं। यहाँ पर ABCD समलंब चतुर्भुज जो इस प्रकार से कुछ बता रखा है, तो ये हो जाएंगे तुम्हारे AOB। ये हो जाएगा तुम्हारा, फिर क्या हो जाएगा हरी साहब बताएंगे। हाँ बहुत बढ़िया, ये जाएगा तुम्हारा त्रिभुज OCD। ठीक है, ये किससे आ रहे हैं, समरूपता के उपगुणधर्म AA से
इससे, ठीक है, इससे, ठीक है। अब हमें सिद्ध क्या करके लाना था, सिद्ध करके लाना था ओ ए बटे ओ सी बराबर ओ बी बटे ओ डी, बस यही हमें लिख देना है, ठीक है भाई, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं। तो मित्रों ये समझ में आया कि ये किस प्रकार से कर दिया मैंने, नहीं आया हो तो समझ में दोबारा बता देता हूँ। देखिए मैंने लिखा समरूपता के उपकोण धर्म डबल ए से, या डबल ए का मतलब एंगल, जब दो कोण बराबर हो किसी एक त्रिभुज में तो दो कोण बराबर हो तो मित्रों ये नियम लग जाता है, ठीक है। उसकी जब त्रिभुज में दो कोण बराबर हो तो उसकी जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये लिखा है, ठीक है, इसलिए मैंने ये करा। जब ये त्रिभुज में देखिए कौन कौन चीज, ये वाली चीज यहाँ से लेकर यहाँ तक की चीज बराबर है, यहाँ वाली चीज ये बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये नियम लग जाएगा, जब ये दो कोण बराबर यानी कि ये वाला कोण आपस में बराबर है तो यहाँ पे ये चीज आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद में जो हमें सिद्ध करके लाना था वो इस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा। ये क्या करा, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर क्रमशः बिंदु एस और टी पर इस प्रकार स्थित है कि कोण पी बराबर आर टी एस दर्शाइए कि पी त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए गिवन दैट, कौन सा क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा, मैंने दिया गिवन दैट, ठीक है। सोल्व हम कर रहे हैं तो इसमें चित्र दे रखा है, चित्र बना देता हूँ। देखिए तो यहाँ पर देखिए क्या क्या दे रखा है, ठीक है। क्या दे रखा है इसमें, देखिए क्या दे रखा है, कोण पी बराबर दे रखा है इसने कोण आर टी एस, ठीक है, कोण आर टी एस, ठीक है, ये दे रखा है। अब मैंने सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना, देखिए सिद्ध करना हमें त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस के, ठीक है, ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा उपपत्ति में देखिए हमें क्या करते हैं, उपपत्ति में क्या करना होता है, देखिए हमें तो त्रिभुज में चलते हैं, देखिए इस वाले त्रिभुज में, ठीक है। तो मैं लिखूंगा त्रिभुज आर पी क्यू और त्रिभुज आर टी एस में, ठीक है ना। त्रिभुज आर पी क्यू और त्रिभुज आर टी एस में, ठीक है ना। आर टी एस ये दे रखा ना मित्रों, आर टी एस में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कोण P बराबर क्या दे रखा इसने, आर टी एस, कोण P बराबर ये दे रखा, देखिए ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण और ये वाला बराबर है, ठीक है। तो इन्हें दे रखा आर टी एस यानी कि कोण P बराबर ये वाला जो कोण है तुम्हारा यहाँ से ये वाला जो निकल के आएगा आर टी एस यानी कि आर टी एस ये वाला, ठीक है। इसके बाद में त्रिभुज देखिए क्या कर रहा है फिर इसमें, तो देखिए ये बराबर हो जाएगा त्रिभुज आर बराबर, यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, दर्शाइए कि इतना ये सब कुछ इस प्रकार से कुछ कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जाएगा तुम्हारा आर बराबर यानी कि कौन सा वाला, आर बराबर ये वाला, तो यहाँ पर जाएगा एस कोण एस आर टी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ये मैंने करा, ठीक है। इसके बाद में देखिए और क्या करना होता है इसमें, तो यहाँ पर मित्रों ये चीज दिया है, ठीक है, गिवन है, ये दे रखा, ठीक है। और ये जाएगा तुम्हारा उभयनिष्ठ ये तुम्हारा क्या जाएगा उभयनिष्ठ। जैसे मान लीजिए P बराबर, ये तुम्हारा P बराबर क्या दे रखा है ना, T दे रखा है, यानी कि ये जो P है तुम्हारा ये T दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पे दे रखा R जो हम इसमें करा था उभयनिष्ठ कौन सा जाएगा तुम्हारा, R बराबर हो जाएगा तुम्हारा R, यानी कि ये वाला जो R है इस R के बराबर जो कोण कितना हो जाएगा, R ही हो जाएगा, यहाँ पे दे रखा है, ये हमें उभयनिष्ठ में माना जाएगा, ठीक है। यदि ये कोण आपस में बराबर है तो ये जब हम इस वाले कोण के बराबर तो ये हो गया तुम्हारा P यानी कि इस वाले कोण के बराबर तो तुम्हारा यही आ जाएगा, ठीक है। फिर इसमें देखिए यहाँ पर ले दूंगा मैं त्रिभुज के उपगुण धर्म,
त्रिभुज के उपगुण धर्म डबल ए से जब उसमें दो एंगल यानी कि दो कोण बराबर हों, जैसे मान लीजिए ये और ये कोण बराबर दे रखा, ये वाला कौन सा वाला कोण P बराबर R, यानी कि ये P बराबर R ये दे रखा है, तो उसकी दो भुजाएं भी बराबर हो जाती हैं। यानी कि अब डायरेक्ट हमें क्या लिख देना, जो सिद्ध करके लाना वो लिख देना, यानी कि कौन सा त्रिभुज RPQ समरूप है किसके, त्रिभुज RTS के। ठीक है, बस यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए मित्रों कुछ भी नहीं है इसमें, देखिए एक बार और समझा देता हूँ। देखिए मित्रों ये तो तुम्हारा दे रखा है, इसमें यहाँ पे गिवन दैट यानी कि मैं दिया भी यहाँ पे डाल सकता हूँ, तो ये तो दे रखा तुम्हारा सिद्ध करना, ये भी तुम्हारे किताब में दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए मैंने इस चीज को यहाँ पे दो जगह लिख दिया, ये वाली चीज को मैंने सेम यहाँ पे छाप दिया है। ठीक है ना, और यहाँ पे फिर भी जो वही चीज जो दे रखी है इसने ऊपर वाली मैंने यहाँ पे छाप दी है। इसके बाद में देखिए जब इसमें मैंने पहले सवाल कराया था, क्वेश्चन नंबर कौन सा कराया था, क्वेश्चन नंबर तुम्हारा कराया था मैंने, देखिए क्वेश्चन नंबर तुम्हें कराया था नवा क्वेश्चन कराया था, बिल्कुल नमे की तरह सेम है। देखिए मैंने नमे में थोड़ा शॉर्ट करके बता दिया था, इसमें शॉर्ट करके बताऊंगा। ठीक है, उसमें थोड़ा लॉन्ग विस्तार से बता दिया था, इसमें मैं शॉर्ट करके बताऊंगा। ठीक है, अब मैंने जैसे कोण A बराबर A प्रूव करके आपको दिखाया था, कोण A बराबर A, तो इसमें भी कोण R बराबर R है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना थोड़ा सा, R बराबर R है, तो यहाँ पे देखेंगे R बराबर R ही दे रखा है इसने। ठीक है, तो मैंने ये चीज अपनी तरफ से लिखा है यहाँ से देख करके। ठीक है, R बराबर R। अब बस इसके बाद में उपगुण धर्म डबल ए से फिर डायरेक्ट ये सिद्ध करने वाला लिख देना तुम्हारा ये वाला। ठीक है, कोई ज्यादा आसान हार्ड तो है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, 13वां क्वेश्चन ये कह रहा है, देखिए ये कह रहा है दी गई आकृति में AB त्रिभुज ABC के शीर्ष लंब AD और CE परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो दर्शाइए कि त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज CDP के। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, तो यहाँ पे देखिए मैंने गिवन दैट लिख दिया। ठीक है, मैंने त्रिभुज ABC में AD और CE शीर्ष लंब है। ये मैंने कुछ अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लिखा, मतलब ऐसा माने कि नकल करिए। मैंने क्या करा, नकल करा, यहाँ से देख करके मैंने तुम्हारे प्रश्न में से देख करके सब कुछ यही छाप दिया। ठीक है, ये दे रखा तुम्हारे प्रश्न में सेम करते। ठीक है, शीर्ष लंब है और मैंने लिखा सिद्ध करना है, तो इससे मैं सिद्ध करके आना, तो मित्रों ये भी दे रखा है। ठीक है, उपपत्ति में देखिए, उपपत्ति में क्या करते हैं, तो यहाँ से जो मुझे अपनी तरफ से करना है, यहाँ से उपपत्ति में हमें लिखना है। ठीक है, ये चीज तो यहाँ से ऊपर की सब कुछ दे रखी है, जितना भी लिखा मैंने सब कुछ दिया है। ठीक है, सब कुछ दे रखा है वैसे ही। तो यहाँ पर देखिए क्या करा मैंने, देखिए उपपत्ति में देखिए क्या करते हैं, मैं लिखूंगा त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, देखिए ABC में, देखिए त्रिभुज ABC में, देखिए A, तो यहाँ चलते देखिए AD लंब है किस पर, AD जो लंब है किस पर, देखिए BC पर लंब है। ठीक है, BC तथा CE किस पर लंब है, देखिए CE लंब है किस पर, CE किस पर लंब है, AB पर, AB पर। ठीक है, CE किस पर लंब है, AB पर। ठीक है ना, ये जो रेखा है तुम्हारी CE जो रेखा किस पर लंब आ रही है, ये आ रही है इस पर। ठीक है, AB पर। ठीक है ना, इतनी चीज समझ में आ गई होगी। तो यहाँ से देखिए फिर क्या करते हैं, जो तुम्हारे सवाल में दे रखा है क्या सिद्ध करके लिखना होता है, यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए त्रिभुज AEP समरूप, तो यहाँ पे समरूप के स्थान पर बराबर है। ठीक है, और यहाँ पे लिख दूंगा त्रिभुज CDP। ठीक है, यहाँ पे लिख दूंगा प्रत्येक कोण। ठीक है, ये मैंने जो तुम्हारा दिया है ये सिद्ध करने वाली कंडीशन यहाँ पे मैंने छाप दी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने AEP, यहाँ पे AEP यहाँ से स्टार्ट करा AEP। ठीक, अब इसके बाद में बराबर क्या त्रिभुज CDP, CDP यानी कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या है, बराबर हैं। ठीक है, ये चीज बराबर हो गई। अब यहाँ से देखिए फिर क्या करा मैंने, देखिए त्रिभुज यहाँ पे जो तुम्हारा ये क्या, देखिए यहाँ से देखिए APE, इस चीज को, इस वाले त्रिभुज को, यानी कि पहले मैंने कहाँ से चलना स्टार्ट करा, यहाँ से स्टार्ट चलना करा AEP पर। ठीक है, अब मैं चलना करूंगा जहाँ पे पहले खत्म हो रहा है वहां से स्टार्ट करूंगा, यानी कि APE, तो मैं लिख दूंगा APE बराबर है त्रिभुज किसके, पहले मैंने देखिए CDP, तो CDP, तो आपका PD, सॉरी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या तुम्हारा C, ये वाला C, और यहाँ पे फिर P, और फिर कितना ये D, यहाँ पे ले दूंगा शीर्ष विमुख, क्या शीर्ष विमुख या उभयनिष्ठ कोण, क्या उभयनिष्ठ
उभयनिष्ठ कोण देखिए। तो मित्रों ये उभयनिष्ठ नहीं मित्रों शीर्षाभिमुख कोण। मैंने पिछली वाली क्वेश्चन में बताया था ये वाले कोण और ये वाले कोण क्या आपस में बराबर होते हैं। तो ये क्या होते हैं? शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। शीर्षाभिमुख होते हैं। शीर्षाभिमुख शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। ठीक है ना। बस इसके बाद में मैं लिख दूंगा यहाँ पर देखिए त्रिभुज के उपगुणधर्म त्रिभुज के उपगुणधर्म डबल ए से मैं लिखूंगा अतः। अतः में देखिए क्या करते हैं। अतः में मैंने क्या करा देखिए यहाँ पे जो दे रखा मैं स्वयं छाप दूंगा, यानी कि कुछ जो सिद्ध करके लाना था मैं ये वाली जो चीज है त्रिभुज ए ई पी बराबर में समरूप है त्रिभुज सी डी पी के। बस ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे देखिए ये मैंने लिखा। ठीक है। लेकिन मैंने कुछ भी नहीं करा। यहाँ पे देखिए ये तो तुम्हारी किताब में दे रखा, ये लाइन भी इसमें दे रखी तुम्हारी किताब में। यहाँ पे देखिए त्रिभुज उत्पत्ति में मैंने लिखा जो दे रखा, यानी कि ये समझ लीजिए यही लाइन मैंने लिखी है। यहाँ पे ये वाली देखिए लंब के लिए शीर्ष लंब को मैंने यहाँ पे चिन्ह के द्वारा दर्शा दिया मैंने। ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये चीज जो सिद्ध करना था वो दे रखा है। ठीक है। अब मैंने इस चीज को देखिए पहले देखिए ये यहाँ से लेकर मैं यहाँ तक स्टार्ट करता हुआ यहाँ से लेकर ए ई पी पे पहुंचा। ठीक है। अब मैंने ए पी ई, ठीक ऐसे ही तुम्हारा देखिए सी डी पी, तो यहाँ से मैंने स्टार्ट करा फिर सी पी ई, तो ये वाली चीज है। ठीक है ना। ए ई देखिए ए ई पी बराबर क्या होता है तुम्हारा सी डी पी। अब देखिए ए पी ई और यहाँ पे देखिए सी पी डी। बस ये चीज को मैंने लिख दिया उपगुणधर्म डबल ए से और मिलेगा त्रिभुज जो सिद्ध करना था मैंने ये चीज लिख दिया है। ठीक है। बस ये चीज बात करनी थी, बस इतनी सही। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सेकंड खंड देखिए इसी का। तो देखिए प्रत्येक कोण, यहाँ पे प्रत्येक कोण समकोण होता है क्या? समकोण या 90 डिग्री। यहाँ पे 90 डिग्री लिख देंगे। क्या लिख देंगे? तो 90 डिग्री लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे 90 दिखा देंगे। प्रत्येक कोण 90 डिग्री ये चीज। ठीक है। तो देखिए सेकंड खंड में छाप दिया। ठीक है। त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज सब कुछ चित्र यही रहेगा, सब कुछ यही रहेगा। ठीक है। ये और सिद्ध करना है वो वाली चीज यहाँ पे मैं जो सिद्ध करना है वो वाला छाप दे रहा हूँ। देखिए त्रिभुज का करना है ए बी डी, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए डी डी और यहाँ पर सी बी ई ए बी डी सिद्ध क्या करना सी बी डी ये सिद्ध करना। ठीक है। फिर मैंने लिखा यहाँ पर सब कुछ सेम वही रहेगा। ठीक है। जो जो चीज लंब है वह इसमें से ये सेम ही रहेगा। ठीक है ना। ये चीज तो सेम रहेगी। ठीक है। देखिए यहाँ पर मैंने क्या करा। देखिए सेकंड खंड में कोई सा भी खंड है मित्रों ये गिवन दैट तो सब कुछ सब में वही रहेगा, चित्र भी वही रहेगा और यहाँ पर सिद्ध करना केवल चेंज करना, सब में सिद्ध करना चेंज करना, ये भी उत्पत्ति में भी वही रहेगा। ठीक है। और यहाँ पर जो हमें लिखना जो हमें लाना है तो यहाँ पर हमें क्या लाना देखिए यहाँ पे जो सिद्ध करके लाना वही चीज यहाँ पे छाप देता हूँ एक बार और। देखिए त्रिभुज ए बी डी बराबर त्रिभुज सी बी ई। ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या करते हैं। तो देखिए हम थोड़ी गलती कर चुके हैं क्योंकि देखिए यहाँ पे ये नहीं छप सकता, यहाँ पर इससे पहले एक लाइन लिखी जाएगी। यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक लाइन लिखी जाएगी। ठीक है। त्रिभुज ए के बाद में देखिए फिर क्या लिखा जाएगा। ए के बाद में लिखा जाएगा तुम्हारा एक यहाँ से स्टार्ट करा, यहाँ से कहाँ पहुंच गया हम इस पर पहुंचे डी पर पहुंचे। क्या डी पर पहुंचे? क्या ए से कहाँ पर पहुंचे डी पे, डी से कहाँ पहुंचे हम फिर देखिए बी पर पहुंचे। ठीक है। तो यहाँ से भी सेम वही तरीका देखिए फिर सी से स्टार्ट करा हमने। कहाँ से? सी से स्टार्ट करा। सी के बाद में हम कहाँ पर पहुंचे देखिए ई पर पहुंचे। क्या ई पर? सी से कहाँ पर पहुंचे हम ई पर। ई से कहाँ पहुंचे तुम फिर बाद में बी पर पहुंचे। किस पे? बी पर। ठीक है। सेम पहले की तरह। तो यहाँ पर मैंने लिखा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है या प्रत्येक या समकोण, प्रत्येक कोण समकोण लिख देंगे। यहाँ पर मैंने लिख दिया प्रत्येक समकोण सम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। और इस चीज को मैं हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। अब देखिए जो सिद्ध करके लाना है बस हमें वही लिख देना है। यहाँ पर त्रिभुज क्या सिद्ध करके लाना ए बी डी बराबर त्रिभुज यहाँ पे कितना सी बी ई। यहाँ पे मैं लिख दूंगा क्या उभयनिष्ठ त्रिभुज दोनों उभयनिष्ठ होते हैं, इस प्रकार का कुछ लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा, दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ कोण है। ठीक है। ये जो दोनों त्रिभुज हैं कौन कौन से, तो
तो देखिए यहाँ पे क्या क्या लिखा था मैंने, ए बी, यहाँ पे देखिए ये वाली जो चीज है ए बी बी, ए डी ई, फिर इसके बाद में मैंने लिखा था बराबर सी ई बी, जो है इनमें ये प्रत्येक कोण जो है, ये प्रत्येक कोण क्या है, समकोण है। ये वाला जो कोण है समकोण होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये जो तुम्हारा कोण समकोण और ये वाला जो कोण है ये समकोण, यानी कि बीच वाले जो कोण यहाँ पर देखिए डी है और यहाँ पे क्या है, तो ये प्रत्येक कोण क्या है, समकोण है, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। इसके बाद में मैंने लिखा दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ कोण है, तो दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ कोण सा, ये वाला जो कोण है तुम्हारा उभयनिष्ठ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये वाला जो कोण है तुम्हारा उभयनिष्ठ माना जाएगा, यानी कि बी जो कोण है, ये जो तुम्हारा बी कोण हो जाएगा, ये उभयनिष्ठ कोण हो जाएगा, ठीक है। अब मैं लिखूंगा यहाँ पे क्या, त्रिभुज के उपगुण धर्म डबल ए से मैं लिखूंगा अतः जो सिद्ध करके लिखना था, त्रिभुज ए बी डी समरूप है किसके, त्रिभुज सी बी ई के। बस ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे देख लीजिए ये, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या क्या चेंजेस होते हैं, देखिए चेंजेस इसमें क्या क्या होंगे, देखिए इस वाले क्वेश्चन में देखिए ये वाली चीज तो सब कुछ बदल जाएगी यहाँ वाली, ठीक है। ये तो सब कुछ यही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे ये चीज भी क्या हो जाएगी तुम्हारी, चेंज हो जाएगी, ये बाकी सब कुछ वही रहेगा सभी प्रश्नों का, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या क्या चेंज दे रखा है, इसमें क्या क्या दे रखा, देखिए तो यहाँ पे दे रखा है इसने ए ई पी, यहाँ पे त्रिभुज ए ई पी ये दे रखा, फिर रखा है ना त्रिभुज ए डी बी, ए डी बी ये दे रखा है इसने, ए डी बी समझ ये रहेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखना होता है हमें, तो देखिए यहाँ पे ए ई पी और यहाँ पे ए डी बी ये वाला जो है, एक बार वो चेक कर लेता हूँ क्या सही लिखा हुआ आपने, ए ई पी और करना तीसरा खंड कर रहे हैं मित्रों, क्या कर रहे हैं, तीसरा खंड कर रहे हैं इसका, ठीक है ना, तीसरा खंड कर रहे हैं। और ए डी पी इसने रखा ए ई पी, तो यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ पे चलते हैं देखिए ए ई पी, ठीक है। ए ई पी ये दे रखा, तो हमने ए ई पी तो पी पे छोड़ा हम उसने, तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ से देखिए ए से स्टार्ट कर देंगे, तो ए या देखिए इस चीज को मैं पहले एक बार यहीं पे सेम छाप देता हूँ, यानी कि ए ई पी, ठीक है, बराबर त्रिभुज किसके, ए डी बी, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे ए ई पी, तो यहाँ पे देखिए स्टार्ट यहाँ से करते हैं, त्रिभुज ए पी, तो यहाँ पे लिखेंगे ए पी ई बराबर त्रिभुज किस पे, यहाँ पे देखिए ए डी बी, तो यहाँ पे ए डी बी, तो आपका स्टार्ट कहाँ से करेंगे हम, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ से करेंगे तो ए से, ठीक है। तो यहाँ से पहले ऐसे चले थे, तो आपका कैसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे, यानी कि ए बी डी, ठीक है, जैसे कि इसमें चले थे, ठीक है ना। इसमें कैसे चला था, देखिए ये क्या चल रहा है इसमें, ए ई पी ये ऐसा चला था, तो हम अब कैसे चल जाएंगे, तो ए पी ई, ठीक है। तो इसमें मैंने इसके आगे सेम ही रहेगा, प्रत्येक कोण समकोण होता है, मैंने यहाँ पर इसके सामने रहेगा दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ कोण है, ठीक है। अब इसके नीचे को अतः डाल के सेम वही लिख देंगे जो ऊपर सिद्ध करना था, ठीक है ना, अतः। या इससे पहले देखिए त्रिभुज के उपगुण धर्म, त्रिभुज के उपगुण धर्म कितने क्या से, डबल ए से, यानी एंगल से, ठीक है। क्या होता है, अतः मैंने यहाँ पर डाल दिया, देखिए अतः के बाद में हमें लिखना है डायरेक्टली जो से सिद्ध करना है, यानी कि त्रिभुज ए ई पी समरूप है किसके, त्रिभुज ए डी बी, बस ये इसका आंसर हो जाएगा, देख, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देख लीजिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में क्या करा, देखिए वो इस चीज को देखिए कौन कौन सा इसमें चेंजेस करने होते हैं, देखिए ये चीज बदल गया,
और इसमें ये जो सिद्ध करना होता है वो बदल जाएगा, ठीक है, बाकी सब कुछ वही रहेगा। तो इसमें जो सिद्ध करना है चौथा हो जाएगा, खंड नंबर कौन सा तुम्हारा, ये चौथा हो जाएगा, ठीक है। चौथा क्या ये, तो चौथे में क्या है, PDC, तो यहाँ पे जाएगा PDC, और यहाँ पे BEC, तो यहाँ पे जाएगा BEC, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या करना है, तो देखिए इस चीज को यहाँ पे छापते थे हम एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे छापते थे, यानी कि त्रिभुज PDC बराबर त्रिभुज किसके होता है, BEC, ऐसी से प्रत्येक कोण समकोण होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर त्रिभुज ये वाली चीज को देखिए, PDC तो यहाँ पे देखिए PDC, तो यहाँ पे लिखेंगे हम, देखिए PDC चल रहा है, तो हम चलेंगे क्या बताइए, PDC, तो हम चलेंगे आपके देखिए DPC, पहले यहाँ से चला था, अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इस तरीके का बराबर त्रिभुज, इसमें कुछ और नियम लगेगा मित्रों आपके। तो देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, देखिए BCE, तो BCE, तो ये चलेगा तुम्हारा देखिए BCE, तुम्हारा BCE, तो BCE, तो हम चलेंगे ये क्या चल रहा, BEC, देखिए BEC, तो हम चलेंगे BCE, तो हम चलेंगे BCE, ठीक है। प्रत्येक कोण ये वाली कहानी, ठीक है। अब इसके बाद में दे देंगे त्रिभुज, दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, यहाँ पे दे देंगे त्रिभुज के उपगुण धर्म AA से, ठीक है। और यहाँ पे लिख दूंगा मैं अतः, ठीक है। ये PDC, यहाँ पे त्रिभुज PDC समरूप है किसके, त्रिभुज BEC, ठीक है। बस ये नेक्स्ट, ठीक है ना, देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। मैंने ये कुछ छाप दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कर रहा है, ये कर रहा है समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E बिंदु है और BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करते हुए दर्शाइए कि त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CFB के, ठीक है ना। तो देखिए त्रिभुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा, तो देखिए ये चतुर्भुज, ये चतुर्भुज हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। चतुर्भुज की बढ़ाई गई भुजा कितना, AD पर स्थित बिंदु E, AD, तो ये ABC और यहाँ पर D, इसकी बढ़ाई गई भुजा ये हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ से ये चीज यहाँ पे बता रहा है, ठीक है ना, ये तुम्हारी त्रिभुज बढ़ाई गई है तुम्हारी, ठीक है ना। और यहाँ पे बता रहा है E, ठीक है। फिर क्या कर रहा है ये, तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है, BE CD को किसको CD को किस पर प्रतिच्छेद करती है, F पर प्रतिच्छेद करती है, यानी कि यहाँ पर F बैठाना है, ठीक है ना। ये जो तुम्हारी BE जो भुजा है और DC को कहाँ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, बिंदु F पर प्रतिच्छेद करती है। तो एक दर्शाइए कि सॉल्व हम गिवन दैट करके, ठीक है ना। गिवन दैट करके क्या कर रखा, देखिए यहाँ पर क्या कर रखा है, सिद्ध क्या करना, देखिए। तो देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, गिवन दैट में मैं लिखूंगा ABCD एक क्या है मित्रों, समलंब चतुर्भुज है या समांतर चतुर्भुज है, क्या समांतर चतुर्भुज है, चतुर्भुज है, ठीक। फिर कराहा बढ़ाई गई भुजा, ठीक है। भुजा कितनी, BC बढ़ाई गई सॉरी BC नहीं, बढ़ाई गई BE, भुजा BE बढ़ाई गई, भुजा किस पर, BC को बिंदु
एफ पर प्रतिच्छेद छेद करती है, तब देखिए 10 एफ पर प्रतिच्छेद करती है। देखिए मित्रों, ये जो दे रखा मैंने किताब में से देख करके छापा है ये, ठीक है। ये जो चीज है, ये वाली जो मैंने हिंदी लिखी किताब में से देख करके छाप दी है, ठीक है। अब देखिए हमें सिद्ध क्या करना है। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना बताइए, सिद्ध क्या करना। देखिए जो दे रखा मैं छाप देता हूँ। देखिए क्या दे रखा किताब में तुम्हारी में, त्रिभुज ए बी ई समरूप है किसके, त्रिभुज ए बी ई त्रिभुज किसके, सी एफ बी के, त्रिभुज सी एफ बी के ये समरूप त्रिभुज है, ठीक है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे मैं लिखूंगा उपपत्ति में देखिए क्या है, उपपत्ति में क्या कहा। देखिए ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। देखिए ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, तब देखिए क्या क्या चीज क्या क्या समांतर रखी है। देखिए ए बी के समांतर क्या हो जाएगा तुम्हारा, बी सी, ठीक है, तथा ए बी के समांतर क्या हो जाएगी तुम्हारी, ये हो जाएगी डी सी, और ए डी के समांतर क्या हो जाएगा, बी सी, ठीक है। और ये जो तुम्हारा देखिए बी सी, देखिए भुजा, ये जो तुम्हारी भुजा कौन सी, बी ई जो भुजा है, भुजा बी डीसी को बिंदु एफ पर प्रतिच्छेद करती है, छेद करती है। और क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ मैंने देखिए लिख दिया, ठीक है ना, प्रतिच्छेद करती है। और देखिए क्या करते हैं, तो देखिए इस चीज को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, या देखिए इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, इस चीज को ये भी लिख सकते हैं कि तिर्यक रेखा क्या, बी सी तिर्यक रेखा है, ठीक है। इसमें एक चीज और दे रखी है, देखिए तो देखिए कौन कौन से त्रिभुज में चलते हैं हम। देखिए जो दे रखा उन त्रिभुजों में चलते हैं। देखिए क्या क्या दे रखे हैं, देखिए तो हमें जो दे रखे थे त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज कौन से में, देखिए सी एफ बी में, ठीक है। तो देखिए हम इसमें इन दोनों त्रिभुजों में आ गए हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए जो तुम्हारी किताब में ये दे रखा है ना वही छापे, ठीक है। इन दोनों त्रिभुज में चलते हैं। देखिए ए बी ई में, ठीक है, और त्रिभुज सी एफ बी में, यानी कि सी एफ बी में, ठीक है। ये दोनों क्या होते हैं, इनमें चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हम जानते हैं चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं क्या बराबर होते हैं, ठीक है। चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं बराबर कोण होते हैं, यानी कि कोण सी बराबर कोण हो जाएगा तुम्हारा ए, और कोण क्या, कोण सी बराबर ये हो जाएगा, और कोण बी बराबर हो जाएगा तुम्हारा कोण किसका, कोण ई, ठीक है। क्योंकि सम्मुख कोण क्या, सम्मुख कोण, ठीक है। तो ये हो जाएगा सम्मुख कोण, ठीक है, सम्मुख कोण। बस इसके नीचे को हमें एक लाइन और लिखनी है, त्रिभुज के उपगुणधर्म की कसौटी से मैं लिख दूंगा अतः, ठीक है। त्रिभुज ए बी ई समरूप है त्रिभुज सी एफ बी के, बस यही हमें लाना है, ठीक है। जब ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं, ये दोनों, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण भी, ये वाला जो कोण है तुम्हारे इस वाले कोण के बराबर है, ठीक है। तो तुम्हारा हमें क्या करना होता है,
तो ये जो हमें आंख मीच के इन दोनों त्रिभुजों को आपस में समरूप कर देना है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों जो त्रिभुज ये वाले कोण और ये वाले ये बराबर हैं, तो हमें आंख मीच के ये वाले कोण भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा तुम्हारा 15वां। देखिए 15वां क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15वां देखिए क्या, पढ़ लीजिए एक बार ध्यानपूर्वक। देखिए क्या कह रहा मैं भी एक बार ध्यानपूर्वक पढ़ लेता हूँ। देखिए ये कह रहा है, देखिए दी गई आकृति में एबीसी और एएमपी दो समकोण त्रिभुज हैं जिनके कोण बी और एम समकोण है, तो सिद्ध कीजिए कि इतना इतना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज बना लेता हूँ सबसे पहले। ये तुम्हारा त्रिभुज हो जाएगा तुम्हारा, और यहाँ से तुम्हारा ये, ठीक है, और ये हो जाएगा तुम्हारा यहाँ से, देखिए इस चीज को मैं थोड़ा सा यहाँ पर, ये हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना। ये तुम्हारा समकोण हो जाएगा बी, ये हो जाएगा तुम्हारा देखिए ए बी सी, और यहाँ पर जाएगा तुम्हारा पी, और यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा एम। एम भी क्या तुम्हारा समकोण त्रिभुज है। ये कोण और ये कोण क्या आपस में दोनों बराबर हैं, ठीक है, बराबर हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए हमें क्या क्या करना होता है इसमें, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो देखिए हमें क्या करना है इसमें, जो दे रखा उसे छापते हैं। सबसे पहले क्या दे रखा देखिए दिया है करके, ठीक है, गिवन दैट मैंने डाल दिया सोल्व करके, ठीक है। तो यहाँ पर ये जब ये चीजें ए बी सी त्रिभुज हो गई है तो तुम्हारा, तो यहाँ पे देखिए थोड़ी सी ये भुजा थोड़ी टेढ़ी हो रही है, मैं सीधी कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए ये जो भुजा है इसकी, ये भुजा सीधी हो जाएगी इस तरीके का कुछ, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये तो तुम्हारा ये जो कोण है ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। समकोण त्रिभुज 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसने ये दे रखा है गिवन दैट, देखिए ए बी त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज एम, क्या रखा त्रिभुज ए एम पी, त्रिभुज ए एम पी, ए एम पी ये त्रिभुज दे रखे हैं, ठीक है। में कोण बी तथा कोण एम समकोण है, समकोण है, ये दे रखा है, ठीक है। हमें लिखना सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। देखिए सिद्ध क्या करना है हमें, सिद्ध जो हमें देखिए यहाँ पर दे रखा खंड नंबर 1 डाल करके, तो देखिए ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम पी, ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जब ये त्रिभुज ए बी सी में, जब ये त्रिभुज ए बी सी में जब ये दो कोण बराबर दे रखे हैं, यहाँ पर ये दो कोण बराबर दे रखे हैं, तो तीसरा कोण तो ऑटोमेटिक ही क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। मैं देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार और, क्या लिखूंगा देखिए, तो देखिए मैं लिखूंगा यहाँ पे, देखिए क्या लिखा मैंने, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए कौन सा वाला ए एम पी की तुलना करने पर जब तुलना करूंगा तो देखिए कोण बी बराबर कोण एम, ठीक है, और कोण ए बराबर कोण ए हो जाएगा। ये तो हो जाएगा प्रत्येक कोण, ठीक है। और ये जाएगा तुम्हारा उभयनिष्ठ कोण, क्या उभयनिष्ठ कोण, ठीक है। ये समझ में आया कि नहीं आया। देखिए जब ये दोनों कोण आपस में त्रिभुज आपस में बराबर हैं, कौन से वाले कोण, ए बी सी समकोण त्रिभुज ए बी, और ए एम पी, ए बी सी और ए एम पी दोनों समकोण त्रिभुज हैं। तो जब इन दोनों के ये दो कोण बराबर हैं, तो इसमें ए बराबर ए, यानी कि ए वाला जो कोण है तुम्हारा, और इस वाले कोण के लिए ये भी इतना ही होगा, जितना कि कौन से में ए बी सी में है उतना ही तुम्हारा ए एम पी में होगा ये वाला जो कोण, ठीक है ना। तो यहाँ पर उभयनिष्ठ में लिखूंगा, ठीक है, उभयनिष्ठ कोण, ठीक है। ये प्रत्येक कोण, प्रत्येक कोण, ठीक है। ये समकोण डाल सकते हैं कोण, ठीक है। अब मैं लिख दूंगा त्रिभुज के उपगुण धर्म, त्रिभुज का उपगुण धर्म
ए की कसौटी से देखिए यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है ना। मैंने लिखा त्रिभुज के उपगुणधर्म डबल ए की कसौटी से, ठीक है। मैं लिख दूंगा अतः, बस ये चीज हमें सिद्ध करके लिख देनी है। कौन सी वाली चीज? ये वाली चीज हमें सिद्ध करके लिख देनी है। कौन सी वाली? मैं लिख दूंगा अतः। देखिए इसके नीचे को, ठीक है। अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज किसके? ए एम पी के, ठीक है। बस नेक्स्ट क्वेश्चन इसका सेकंड खंड देखिए, ठीक है। सेकंड खंड हो जाएगा इसका, ठीक है। सेकंड खंड, तो सेकंड में देखिए जो दिया है, मैंने पहले में लिखा था दिया करके, ठीक है ना, वो तो वही रहेगा। और ये देखिए सिद्ध करना है, सिद्ध करना यहाँ पे ये लिखा जाएगा सिद्ध करना। क्या करना है सिद्ध? देखिए यहाँ पे सिद्ध करना है सी ए बटे कितना? पी ए बराबर है किसके? देखिए बी सी बटे एम पी, ये सिद्ध करना है, ठीक है। उपपत्ति में देखिए क्या करना होता है हमें, उपपत्ति। तो यहाँ पे देखिए उपपत्ति मैंने लिख दी है, सवाल को देखिए सी ए बटे पी ए, ये कुछ पढ़ लीजिए एक बार। तो यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए किसके? तो यहाँ मैंने लिखा ए एम पी, जो दे रखा हुआ छाप दिया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये दोनों समरूप हैं, तब क्या करते हैं? देखिए यहाँ से देखिए नियम क्या लगाते हैं इसमें, देखिए ए एम एम बटे एम पी। तो देखिए इस चीज को ए एम, ठीक है। या हम ए बी भी ऊपर ले सकते हैं, या इस चीज को ले लीजिए, कैसे भी कर लीजिए, दोनों में एक ही बात आती है, ठीक है। तो ए एम या एम सी बराबर ऐसा ही तुम्हारा देखिए ए बी बटे बी पी, ठीक। इतना हो चुका है। अब यहाँ से देखिए क्या करते हैं फिर, तो यहाँ पर देखिए बराबर ए सी, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी ए सी और बटे ए पी, इतना हो गया। अब यहाँ से फिर हम क्या करते हैं, यहाँ से देखिए इसके बाद में हमें डायरेक्ट जो सिद्ध करना होता है उसी को छाप देंगे, ठीक है। सिद्ध क्या करना है देखिए, उसी चीज को छाप देंगे। तो यहाँ से देखिए बी सी, एक चीज लिख जाएगी यहाँ से बी सी बटे एम पी, कितना? एम पी, ये वाला एम पी। इसके बाद में देखिए हमें जो सिद्ध कर लाना, देखिए ए सी बटे ए पी बराबर बी सी बटे एम पी, बस यही लाना था। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कर रहा है, ये कर रहा है सी डी और जी एफ क्रम से ए बी सी बी और ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु डी और एच क्रम से ए बी सी और एफ ई जी की भुजाएं ए बी और ई एफ ई पर स्थित है। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी हो, तो सिद्ध कीजिए कि सी डी बटे जी एफ और ए सी बटे एफ जी, ठीक है। और दूसरे नंबर पर डी सी बी समरूप त्रिभुज एच जी ई के, और जी तीसरे में डी सी ए समरूप त्रिभुज एच जी एफ के, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। ए सी बी, तो देखिए सबसे पहले त्रिभुज ये बना दिया मैंने त्रिभुज, ये त्रिभुज बन चुका है, ठीक है तुम्हारा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नाम और दे देता हूं मैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जाएगा तुम्हारा ए, और यहाँ पर जाएगा तुम्हारा बी, और यहाँ पर जाएगा तुम्हारा सी, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा ए बी सी, ठीक है। फिर ये प्रश्न क्या कह रहा है, क्रम से ई एफ जी के ऐसे समद्विभाजक है। तो देखिए ई एफ जी और बना तो मैं यहाँ पर देखिए ई एफ जी, इसकी इसका भी इसी प्रकार से देखिए समद्विभाजक की बात कर रहा है। देखिए सी डी सी और डी, ये ठीक है। और जी और एच समद्विभाजक, यानी कि सी और डी जो है ए बी के समद्विभाजक है, ठीक है। और
जी एच जो है BC का समद्वि भाजक है, ठीक है, ये चीज कह रहा हमसे। देखिए तो यहाँ पे मैंने गिवन दैट करके लिख दिया, ठीक है, क्या क्या रखा देखिए, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में CD तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ABC, त्रिभुज ABC और त्रिभुज EFG इस प्रकार है कि कोण ABC तथा कोण EFG के समद्विभाजक क्रमशः CD तथा GH हैं, ठीक है। तो ये तो तुम्हें दिया है, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखूंगा सिद्ध करना, देखिए क्या करना है सिद्ध, देखिए यहाँ पे सिद्ध जो दे रखा, देखिए CD बटे GH बराबर AC बटे FG, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या करना है, हमें ये सिद्ध करना है, ठीक। और यहाँ पे नीचे लिखेंगे उपपत्ति में देखिए क्या करेंगे, उपपत्ति में देखिए क्या करते हैं, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में ये B है, ABC में CD का समद्विभाजक, तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, उपपत्ति ABC में CD का समद्विभाजक है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्या करते हैं हम, समद्विभाजक है तब देखिए, तो देखिए यहाँ पे देखिए जी हाँ, इस सिस्टम को लिखने का कोई जरूरी नहीं है, मतलब ये वाली चीज को यहाँ लिखने की कोई जरूरी भी नहीं है, ठीक है। इस चीज को हम ना भी लिखे तो भी कुछ चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक चीज और दे रखी है, देखिए इसने क्या दे रखा है, त्रिभुज, देखिए इस चीज को भी ना लिखो कोई बात नहीं है, ठीक है, चल जाता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हम पे। देखिए यहाँ पे जो मेन चीज क्या दे रखे हैं, त्रिभुज ABC समरूप है, त्रिभुज ABC समरूप है किसके, त्रिभुज FEG है, त्रिभुज FEG के, ठीक है। तो ये दिया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए पहला खंड हम क्या करते हैं, यहाँ से शुरू का पहला खंड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से करते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए चलते हैं, त्रिभुज ACD तथा EGH में, ठीक है, ACD और EGH में, ठीक है, इसमें चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से त्रिभुज बराबर हो जाएंगे, देखिए यहाँ पे देखिए ये जो त्रिभुज है तुम्हारा ACD बराबर है किसके, त्रिभुज EGH के, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए कोण C बराबर हो जाएगा तुम्हारा कोण G के, ठीक है ना। ये इस चीज को देखिए ऐसे लिख सकते हैं CAD, तो यहाँ पर CAD लिख दूंगा मैं, यहाँ पे देखिए CAD, तो यहाँ पे भी थोड़ा बदल पड़ेगा CAD, तो यहाँ पे GEH ये तुम्हारे क्या है, बराबर है कोण, ठीक है। तो यहाँ पे कोण A बराबर, तो यहाँ पे कोण A बराबर हो जाएगा कोण E, ठीक है, कोण E, ठीक। और यहाँ पे एक चीज और दे रखी है इसमें, देखिए ये चीज और दे रखी है, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज EGH के, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज समरूप है, तो यहाँ पे कोण ये देखिए यहाँ पे CACD, तो यहाँ पे जाएगा G और यहाँ पे जाएगा F, यहाँ पे मतलब F आएगा क्या, FGFH, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा ये F आ जाएगा, कितना F, तो यहाँ पे ये, ठीक है। तो यहाँ पे कोण A बराबर कोण F, क्योंकि ये वाला कोण और ये वाला कोण तुम्हारा बराबर है, यानी कि ये वाला जो कोण और ये वाला कोण क्या इक्वल हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज हमें दे रखी है, यहाँ पे मैं दिया करके डाल दूंगा, दिया है, ठीक है। यहाँ से देखिए तुम तो ये इतना समझ में आ गया होगा, तो यहाँ पे इतना समझ में आ गया होगा आपको। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो C और G कोण यहाँ पे भी क्या हो जाएंगे, तुम्हारे बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखिए
कोण सी बराबर कोण जी। ठीक है, ये चीज भी दे रखी है इसमें। और ये वाले जो कोण आपस में ये भी क्या हो जाएंगे तुम्हारे बराबर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए मैंने ये लिख दिया। ठीक है, कोण सी बराबर कोण जी। या इस चीज को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, देखिए, तो इस चीज को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, देखिए कोण, तो इस चीज को मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, कोण, इस चीज को मैंने इस तरीका का कुछ लिख दिया है। ठीक है, तो देखिए ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगी, समीकरण नंबर 1 2 हो जाएगी। ठीक है, तो मैं लिख दूँ समीकरण नंबर 1 व 2 से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ समीकरण नंबर 1 व 2 से। तो देखिए समीकरण नंबर 1 2 से जैसे आप हल करोगे तो वैसे ही डायरेक्ट हमें सिद्ध करके जो लाना था वही लिख देंगे यहाँ पर। त्रिभुज, देखिए त्रिभुज ए बी सी समरूप किसके, त्रिभुज एफ ई जी के। ठीक है, ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखिए सेकंड खंड अपन कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर दिया करके डाल दूंगा। यहाँ पर दिया तो अपने ये है ही, मैं लिख दूंगा सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो सिद्ध क्या करना है, देखिए पहले मैं यहाँ पे छाप देता हूँ। देखिए डी सी क्या, डी सी बी, त्रिभुज डी सी बी समरूपक इसके त्रिभुज एच जी ई के, एच जी ई के। ठीक है, तो यहाँ से हमें पहला खंड सेकंड खंड डाल देना है। ठीक है, सेकंड खंड देखिए यहाँ से हमें क्या करना होता है, देखिए तो मैं लिखूंगा त्रिभुज डी सी बी, डी सी बी तथा त्रिभुज एच जी ई में। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं। ठीक है ना, जो त्रिभुज हमें दायरा सिद्ध करने हैं उसी उन्हीं में चलते हैं। ठीक है ना, तो इसके बाद में फिर क्या करेंगे, देखिए तो देखिए यहाँ पर जैसे कि हमने ये त्रिभुज और ये त्रिभुज बराबर थे, यानी कि दूर दूर यानी कि बाहर बाहर वाले त्रिभुज बराबर थे, तो अंदर अंदर वाले त्रिभुज हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि त्रिभुज त्रिभुज यहाँ पे देखिए डी सी बी बराबर, सॉरी त्रिभुज नहीं, कोण, कोण कितना एच जी ई, ये हो जाएंगे क्या, बराबर हो जाएंगे। तो समीकरण नंबर अपनी 1 हो जाएगी। इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोण सी बराबर कोण जी, इस प्रकार से कुछ लिख सकता हूँ या करके। ठीक है, तो ये एच ई, जैसे हम इस पे चले थे ना, यहाँ पे चले थे डी सी बी, डी सी बी, तो ऐसे ही एच ई, यहाँ पे एच ई जी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ई आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा ई। तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे जैसे कि इसमें चल रहे हैं, जैसे इसमें चल रहे हैं तो वैसे ही इसमें चलेंगे। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे त्रुटि हो चुकी है, देखिए यहाँ से किस तरीके से चले हम। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या चले, देखिए तो यहाँ पे क्या चले, डी बी सी, यहाँ चले कोण डी बी सी बराबर कोण डी बी सी चले ना, तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा एच ई जी, एच ई जी, एच ई जी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दूंगा कोण बी बराबर कोण एच, सॉरी एच नहीं, एच ई, कोण बी बराबर कोण ई, यानी कि ये वाले कोण निकाल देते हैं ये करके। ठीक है, समीकरण नंबर 1 हो जाएगी अपनी। ठीक है, अब देखिए आयोग क्या करते हैं, ऐसे ही देखिए मैं चलता हूँ पुनः कोण ए सी बी बराबर क्या, समरूप त्रिभुज कितना, देखिए ए बी सी, तो मैंने कहाँ से लिखा था मित्रों, जो हमें सिद्ध करके लाना था वही लिखा था। ठीक है, जो हमें दे रखा है ए बी सी बराबर एच, यहाँ पर क्या दे रखा, देखिए यहाँ पर सवाल में जो दे रखा वही लिख देते हैं, एफ ई जी, ये हमें सिद्ध करके लाना था, तो मैंने यही छाप दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं लिखा, मैंने किताब में से देख करके ही छाप दिया है। ठीक है, तो जो तुम्हारी किताब में दे रखा मैंने वही लिखा। ठीक है ना, अब यहाँ से देखिए, तो इसी चीज से देखिए, तो यहाँ पे मुझे इसी चीज से मैं क्या करूंगा, देखिए ये कोण है मित्रों, वो त्रिभुज था, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये कोण हो जाएगा तुम्हारा, क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये तुम्हारा
वहां पर त्रिभुज था तो यहाँ पर भी त्रिभुज है। अभी इसे कोण के लिए चलते हैं, देखिए ए सी बी, ठीक है, ए सी बी। तो यहाँ पे ए सी बी हम चलते हैं। ए सी बी के बाद में देखिए फिर क्या करेंगे, यहाँ से ए सी बी, तो यहाँ से ए सी बी, तो यहाँ से क्या करा हमने ए सी बी, ठीक है। ऐसा ही ई जी एफ, तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा ये कोण है मित्रों, तो यहाँ पे ई कोण ई जी एफ, ई जी एफ हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। फिर इसके बाद में देखिए, तो यहाँ पे देख लीजिए मैंने क्या लिखा, ये देख लीजिए, ठीक है ना। अब इसके बाद में देखिए यहाँ पे थोड़ा और यहाँ पे समझा देता हूँ मैं यहाँ को। यहाँ देखिए किस तरीके से करते हैं। तो ये चीज तो आ गई अपनी। अब देखिए इन चीजों की हम 1/2 1/2 दिखा देंगे, क्योंकि ये दोनों आधे आधे हमने यहाँ पर चित्रों के क्या करा, आधा आधा बांट रखा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दिखा दूंगा इम्प्लाइज दैट मार करके 1/2 किसके, कोण के, किसके, इसके, यानी कि ए सी बी बराबर है 1/2 है क्या, ये भी 1/2, यानी कि यहाँ से मित्रों आधा कर लेंगे। देखिए 1/2 में आधा हो जाता है, ठीक है। इस त्रिभुज का भी आधा है, यानी कि 1/2 हो गया। और यहाँ पर कोण किसका, ई जी एफ के, ई जी एफ के 1/2 हो गया। अब यहाँ से लिख देंगे समीकरण नंबर कौन सी हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी। देखिए यहाँ पे यहाँ पे देख लीजिए, तो यहाँ से ये हो जाए, यहाँ पे इम्प्लाइज दैट मीन, यहाँ पे डी सी बी, कौन डी सी बी बराबर हो जाएगा तुम्हारा, बताइए क्या हो जाएगा फिर, ठीक है, डी सी बी, डी सी बी। तो ऐसे ही तुम्हारा हो जाएगा डी सी बी, तो मैंने ये लिख दिया। तो ऐसे ही तुम्हारा जैसे डी सी बी, तो डी सी बी एच जी ई एफ, एच जी एफ, जैसे ये तरह डी सी बी, तो एच जी एफ, एच जी एफ, तो एच जी एफ नहीं मित्रों, पास पास वाले होते हैं, ये दोनों आपस में बराबर हैं, ठीक है। एच जी एफ हो जाएगा कितना, एच जी ई हो जाएगा कितना, एच जी ई हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन नंबर जाएगी अपनी सेकंड, मैं लिख दूंगा समीकरण नंबर 1 व 2 से, ठीक है। 1 व 2 से जो हमें प्रूफ करके लाना था वही लिख देंगे। देखिए प्रूफ करके ये लाना था, तो मैं लिखूंगा त्रिभुज डी सी बी समरूप त्रिभुज किसके, एच जी ई के, ठीक है। बस यही आंसर जाएगा। नेक्स्ट देखिए इसका तीसरा लास्ट खंड, तो देखिए थर्ड खंड में तो ये सब कुछ दिया था ऐसा ही है, ठीक है, जो दे रखा है, ठीक है। अब देखिए तीसरे खंड में, देखिए तीसरा खंड थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, मैं इस चीज़ को बता देता हूँ। लॉन्ग खंड ये होने के कारण मैं इस चीज़ को बता रहा हूँ। देखिए इस तीसरा खंड है, तीसरे खंड को हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तीसरे खंड को सॉल्व कर रहे हैं। देखिए तो इसमें देखिए जो सिद्ध करके लाना हम एक बार छाप देता हूँ, ठीक है ना। सिद्ध करना मैं हम डाल देता हूँ, सिद्ध करना है। देखिए सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज डी सी ए, त्रिभुज डी सी ए समरूप त्रिभुज किसके, एच जी एफ, एच जी एफ, ठीक है। ये हमें सिद्ध करके लाना है, ठीक है ना। तो देखिए मैं चलता हूँ त्रिभुज, ये देखिए सिद्ध करके लाना, ये नहीं, इसमें चलते हैं त्रिभुज इतने इतने में, यहाँ पे मैंने और डाल दिया, ठीक है। मैं जो तुम्हारा दे रखा यही सिद्ध करके लाना, मैं इन्हीं त्रिभुजों में चला, ठीक है। इनमें चलने के बाद में देखिए इन त्रिभुजों को भी मैं नाम दे दूंगा। क्या नाम दे दूंगा, देखिए त्रिभुज, त्रिभुज, तो यहाँ पे देखिए मैं इसमें चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जाएगा कोण डी ए सी बराबर डी ए सी, तो बाहर बाहर वाला आ जाएगा, तो एच एफ जी, एच एफ जी, एच एफ जी, ये बराबर हो जाएगा। तो समीकरण नंबर में 1 हो जाएगी, ठीक है। तो मित्रों यहाँ पे त्रिभुज कुछ दिया, देखिए शुरू में क्या दिया था त्रिभुज, स्टार्टिंग में देखिए क्या दे रखा था इसमें, त्रिभुज ए बी सी क्या था, बराबर था या समरूप था। त्रिभुज क्या था अपना शुरू में जो स्टार्टिंग वाला जो था दिया था, एफ ई जी, एफ ई जी, ये मित्रों हमें दे रखा है, यहाँ पर दिया है, मैं डाल देता हूँ, दिया तुम्हारे सवाल में लास्ट में दिया है, ठीक है ना, सवाल में लास्ट में दिया है। अब देखिए इस चीज से मैं क्या बनाता हूँ, देखिए तो देखिए यहाँ पर सी ए डी, सी ए डी, तो मित्रों सी ए बी है मित्रों, क्या है सी ए बी, ये कोण है, ठीक है ना। जैसे सी ए बी, तो सेम ऐसे ही इसमें चलेंगे, जी कौन, जी ई
एफ, ऐसे ही इसमें चलेंगे। ठीक है, जैसे मैंने सी ए बी इसमें चले, ऐसे जी ई एफ ऐसे ही सेम इसमें चलेंगे। ठीक है, तो मित्रों यहाँ से ऐसे चलेंगे, कितना ये एफ हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा ये ई हो जाएगा, यहाँ पर ये एफ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से ऐसे चल रहे हैं तो यहाँ से भी ऐसे चलेंगे। ठीक है, क्योंकि बाहर से बाहर को चलते हैं। ठीक है ना, ये बाहर इधर को है और इसमें बाहर इधर को है, इससे क्या चले। और देखिए आगे क्या करते हैं, तो देखिए यहाँ से देखिए सी ए बी, देखिए सी ए बी। ठीक है, सी ए बी, तो यहाँ पर देखिए कौन सी ए बी, तो यहाँ से लेकर मैं यहाँ तक चलते यहाँ तक पहुंचा, तो अब यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुंचूंगा, यानी कि सी ए डी ऐसे ही बराबर कोण देखिए जी एफ एच। जैसे यहाँ मैं पहुंचा, मैं जी एफ ई तक पहुंचा, तो आपका पहुंचूंगा जी एफ एच तक। ठीक है, ये आ गया। तो इसके बाद देखिए क्या होता है, तो देखिए फिर क्या लिखेंगे हम, कौन डी ए सी आपका देखिए इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं मित्रों, ये या में चल रहा है, क्या चल रहा है, या में चल रहा है, सब कुछ मामला क्या चल रहा है, या में चल रहा है। ठीक है, या में, तो देखिए पहले सी ए डी तक पहुंचे, या सबसे पहले क्या करा देखिए हमने देखिए सबसे पहले मैंने क्या करा, त्रिभुज एबीसी। ठीक है, तो यहाँ चले सी ए डी। ठीक, अब फिर इसके बाद में सी ए डी। ठीक, अब इसके बाद में देखिए क्या करा, फिर डी ए सी, तो ऐसे ही त्रिभुज डी ए सी, तो ऐसे ही तुम्हारा एच एफ जी। ठीक है, देखिए ये वाली चीज को एक बार और छाप देंगे। देखिए इस वाली चीज कौन सी, त्रिभुज इस वाले को। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा तथा क्या, देखिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज किसके, एफ ई जी के। ठीक है, अब फिर देखिए फिर क्या करते हैं यहाँ से, तो यहाँ पर देखिए कोण ए सी बी बराबर, देखिए ए सी बी तो ए सी बी, तो यहाँ से चलेंगे ई जी, तो यहाँ पे चलेंगे एफ जी ई। अब देखिए मैं इसका आधा दिखा देता हूँ, किसका, इसका आधा दिखा देता हूँ, 1/2 क्या 1/2 प्रश्न, हाँ नहीं प्रश्न यही हो जाएगा, प्रश्न। देखिए यही प्रश्न हो जाएगा, तो जिसका 1/2 कौन यहाँ पर ए सी बी बराबर 1/2 कौन एफ जी एच। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या करते हैं, इसे क्या करते हैं देखिए, तो यह हो जाएगा तुम्हारा डी सी ए बराबर, ये कोण में हो जाएगा कोण डी सी ए, तो ये इधर को भाग रहा तो ये उधर को भागेगा, एच जी एफ। ठीक है, ये इधर को भाग रहा तो ये उधर को भागेगा। ठीक है ना, अभी इक्वेशन नंबर हो जाएगी अपनी सेकंड। ठीक है, मैं लिखूंगा समीकरण नंबर 1 व 2 से, 1 व 2 से जो सिद्ध करके लाना हमें वही छाप देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या छापेंगे, डी सी ए समरूप त्रिभुज, ये वाली चीज एच जी एफ। ठीक है ना, ये इसका आंसर हो जाएगा कसौटी ए से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मित्रों, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मित्रों कई बार देखते हैं मित्रों आप लोग वीडियो देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते मित्रों, तो इसके लिए मित्रों आपको सब्सक्राइब करना ही होगा, क्योंकि आपका परम कर्तव्य बन जाता है। ठीक है, जैसे आप ट्यूशन जाते हैं उसको रुपए पैसे देने पड़ते हैं, तो आपको हमें वीडियो देखने के बदले में सब्सक्राइब देना होता है मित्रों, सामान्य भाषा में बताएं तो मित्रों। नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम।